दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, ये खबर आपको इसलिए जानना ज़रूरी है कि रामपुर की छोटी सी तहसील टांडा सोने की स्मगलिंग का हब बन चुका है। टांडा में वैसे चावल का, धान का बिजनेस होता है, वहाँ पे काफ़ी राइस मिल हैं, लोग वहाँ के संपन्न हैं, वहाँ पे मदरसे काफ़ी हैं, वहाँ का इस्लामी कल्चर है और मदरसे होने के कारण ही टांडे का लिंक सऊदी अरब और गल्फ़ कंट्री से भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए वहाँ लोगों का आवागमन सऊदी अरब और दुबई आदि गल्फ़ कंट्री से रहता है। अब इसी बीच में कुछ लोगों ने, जो उस टाइप के लोग हैं जो कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं या उन्हें जायज़ और नाजायज़ की कोई तमीज़ नहीं है, वो कानून को भी धोखा देते हैं, अपने समाज को भी धोखा देते हैं, सब किसी को धोखा देते हैं। तो वो लोग भी जो ये मदरसों का और वहाँ का जो लिंक है उस बीच का फ़ायदा उठाकर दुबई या सऊदी अरब जाते हैं और वहाँ से सोना ले लेकर के आते हैं। टांडा मशहूर हो चुका है सोने की स्मगलिंग के लिए। कई बार लोग पकड़े भी जा चुके हैं और कई बार इन स्मगलरों को लूटा भी जा चुका है। काफ़ी दिन पहले की बात है, सिविल लाइन में इंस्पेक्टर शरद पवार नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। उस वक्त भी एक सोने की स्मगलिंग और बड़ी लूट का मामला सामने आया था, लेकिन वो मामला टाइम फिश हो गया था। उसको ना तो मीडिया में उछाला गया था, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। सिर्फ 2-4 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई थी और ये कहा था कि थोड़ा वो सोना पकड़ा है, जबकि उसके पीछे के जो राज थे और जो तथ्य थे वो हम लोगों को कुछ और ही पता चले थे। अगर कप्तान साहब चाहें तो उसकी इंक्वायरी करा सकते हैं कि शरद पवार जिस ज़माने में वहाँ के फिर बाहरी हुआ करते थे, एक सोने का इसी टाइप का मामला सामने आया था जैसे कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने उजागर किया है, तो उस समय वो सब कुछ किया था। बहरहाल मैं आपको आज के मामले की तरफ ले चलता हूँ। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि रामपुर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी साफ़ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं। हर चीज़ को ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, मीडिया से कोई चीज़ छुपाते नहीं, जो चीज़ होती है वो सब मीडिया के सामने उजागर होती है। आज शायद मीडिया के सामने रामपुर पुलिस ने पहली बार इतना बड़ा मामला उजागर किया है कि जिसमें 13,50,000 रुपये नकद और लगभग आधी किलो से ज़्यादा सोना और उसके अलावा जो जो चीज़ें बरामद हुई वो सब चीज़ उन्होंने मीडिया के सामने पेश की और उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया। उन्होंने जो बताया वो तो आप बाद में उनकी ज़बानी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि ये जो सोने के स्मगलर हैं, ये वहाँ से जो बाहर से सोना लेकर आते हैं, इनका ज़्यादातर ताल्लुक़ टांडे से ही होता है। ये पहले लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरा करते थे और वहाँ कहते हैं कि बहुत सख्ती हो गई है, इसलिए अब इन्होंने अपनी जगहें बदल दी हैं और लखनऊ से फिर काठमांडू और क्या क्या ये सब इस तरह से एक चैन बना के बहरहाल यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन सोने के स्मगलरों के पीछे भी इनके लिए कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं जो इनको लूट लेते हैं। पहले भी 1-2 बार लूट हुई है, जो शायद पुलिस थाने तक कुछ की खबर पहुंची है और कुछ की नहीं पहुंची है। तो रामपुर पुलिस ने वो कर दिखाया जो शायद बहुत कम लोग कर दिखाते हैं। उन्होंने रंगे हाथों उन लुटेरों को पकड़ा जो स्मगलिंग के इस सोने को लूटने के फ़िराक में थे। इसमें एक आदमी ज़ख्मी भी हुआ है, जिसको उन्होंने पुलिस के ऊपर उसने गोली चलाने की कोशिश की थी, या पुलिस के ऊपर कहते हैं कि गोली चलाई थी, तो उसको पुलिस ने जो है ज़ख्मी करके उसको गिरफ़्तार किया, उसके साथियों को गिरफ़्तार किया। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इसमें एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल था जिसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, जो CRPF का हेड कांस्टेबल है। वो भी इस गैंग के ग्रुप में शामिल है और ये गैंग जो है कितने दिनों से काम कर रहा है, कब से काम कर रहा है। मैंने इसके बारे में कप्तान साहब से पूछा भी था कि इन लोगों को जो इन्होंने लूट की है क्या इंफॉर्मेशन थी या इनका काम ही यही है। तो उन्होंने कहा कि ये विवेचना का विषय है, विवेचना के बाद पता चल पाएगा कि क्या है, किस तरह से। ये मुंह पे जो अंगोछा लपेटे में ये CRP के हेड कांस्टेबल हैं, ये इस लूट में बराबर से शामिल थे और ये बाकी तमाम और अन्य आरोपी इनके जो साथी हैं वो हैं ये चारों, जिनके मुंह पे गमछा लिपटा हुआ है, ये सब वही लोग हैं। और ये तो CRPF के जो हेड कांस्टेबल है वही, और ये चारों इनके साथी। बहरहाल अब सुनिए पुलिस कप्तान की ज़बानी कि क्या कुछ हुआ है। में केमिकल के साथ 3 लोग आज पकड़े गए थे मुठभेड़ में। उनके द्वारा जो नाम बताए गए, तो एक CRPF का हेड कांस्टेबल भी है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है। इन लुटेरों के पास में इंफॉर्मेशन पहले से थी या इनका काम ही है? ये विवेचना का विषय है, अभी तो रात में ही खुलासा हुआ है। ये पता किया जाएगा कि इनको सूचना कैसे मिली। ये रात्रि में पुलिस टीम मिलक और SOG द्वारा चेकिंग की जा रही थी संदिग्ध व्यक्तियों की। तभी एक कार दिखाई दी, जिसको रोकने पर उन्होंने कार रोका नहीं और भगा लिया। पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया, एक जगह उनकी कार जाके अटक गई
उन्होंने पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षा पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 2 अन्य, ये तीनों लोग अरेस्ट किए गए। पूछताछ में जिसके पैर में गोली लगी थी उसने नाम अपना शरीफ बताया उर्फ गठुआ, जो कि शफीक उर्फ गठुआ, जो कि हिस्ट्री शीटर है जनपद का, और साथ ही साथ लूट डकैती आदि के कई मुकदमे हैं उसके ऊपर। उनके पास से 2 पीली धातु के गोले मिले और लगभग 8 लाख रुपए बरामद हुए, अवैध शस्त्र बरामद हुए, कार बरामद हुई। उनके द्वारा बताया गया कि वह और उनके 5 अन्य साथी, इन्होंने जनपद में मिलक बॉर्डर पर कुछ जो सोना लेके आ रहे थे लोग, उनसे लूट की थी और उसी से 4 गोले लूटे थे, जिसमें से 2 उन्होंने भेज दिए थे दिल्ली में और 2 आज बेचने की फिराक में आए थे। पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। आई थिंक 35-36 लाख का होना चाहिए जो भी ये था, नगद बरामद हुआ है। ये 28/29 अप्रैल की रात की घटना है। सर कैश कितना बरामद किया? कैश जो ये 3 लोग थे इनके पास से 8 लाख बरामद हुआ। फिर इन्होंने अपने जो अन्य साथियों के नाम बताए, 3 साथियों के, उनसे 2 और अरेस्ट हुए और 5 लाख उनसे बरामद हुआ है। तो लगभग 13.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। और ये 2 पीली धातु के गोले जो कि लगभग 560 ग्राम के हैं, ये बरामद हुए। देखिए, विगत में जैसा आप लोग को जानकारी है कि कुछ लोग जो टांडा में इस तरह का काम करते थे वो लखनऊ एयरपोर्ट से फरार हो गए थे। उसके संबंध में कस्टम्स टीम द्वारा और स्थानीय पुलिस द्वारा छापेमारी वगैरह की जा रही है। कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, किंतु ये जो ग्रुप है इनके द्वारा बिल्कुल टोटली अलग तरह का मोडस ऑपरेंडी किया गया। जहाँ जो लखनऊ एयरपोर्ट की बात थी, वो लोग अपने पेट में डाल के लाते थे। इनके द्वारा ये जो पीली धातु है उसको केमिकल डाल के थोड़ा सा तरल करके कंडोम के जरिए अपने पृष्ठभाग में रखकर इनके द्वारा ये स्मगलिंग का कार्य किया गया। और जिसके बाद से ये 4 लोग लेकर के आ रहे थे कि इनके साथ घटना हो गई लूट की। सर, इसी तरह की बेबाक और बेखौफ खबरें सुनने के लिए क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। अगर हो सके तो सहयोग भी कीजिए।